गुरु महिमा के प्रति आज प्रश्न है। वह मोक्ष लाभ का अधिकारी हो जाता है जो गुरुदेव के चरणों के आश्रित रहता है। सायं प्रातः गुरुदेव की दंडवत करो और गुरुदेव को प्रणाम करके मन ही मन गुरुदेव का वर्ण करो। रोज गुरुदेव हमारे साधन भी आप हैं और साध्य भी आप हैं। और तुम एक महिमा की बात बताते हैं, कुछ ना कर पाओ। मान लो हर समय गुरुदेव के सानिध्य में रहने का तुम्हारा सौभाग्य नहीं है, तो वत्स मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताता हूं। तुम अपने श्री गुरु की पादुका ले लो और उनको अपने पास रख लो। हर समय गुरु की पादुका के साथ रहो तो गुरु के सानिध्य में ही माना जाएगा। ये बहुत सुंदर बात है। सब कोई अपने गुरुदेव के समीप नहीं रह सकता। कह रहे कोटि कोटि महादानात, कोटि कोटि महाव्रतात, कोटि कोटि महाज्ञानात पराश्री पादुका स्मृति ही। ओहो, कोटि मंत्र जपात देवी पुण्य तीर्था गाहनात, कोटि देवार्चनात देवी पराश्री पादुका स्मृति ही। महारोग महोत्पाते महादोषे महाभये महापदी महापापे स्मृता रक्षति पादुका। बहुत सुंदर बड़ी दुर्लभ बात पूज्य श्री सीताराम दास जी महाराज के वचनों से मिल रही। कोटि कोटि महादान, कोटि कोटि महाव्रत, कोटि कोटि महाज्ञान से भी अधिक है गुरु के चरण पादुका का स्मरण करना। गुरु की चरण पादुका का स्मरण करना, अपने गुरु की चरण पादुका का स्मरण करना। गुरुदेव की कृपा से सिराहना गुरुदेव की पादुका से ही भरा हुआ है। जूता, पादुका, मोजा जो है वो सब सिराहने रखे हुए। जो गुरुजी ने पादुका दी थी वो सिंहासन पर विराजमान है। ऐसे जो दांव लग जाता है वो सब जगह जगह रखे ऊंचे ऊंचे पे। जिधर जाओ उधर से दंडवत करो गुरु जी की। कहीं जूते रखे हैं, कहीं मोजे रखे हैं, कहीं और जहाँ शयन करते हैं वहां जूते अलग रखे। कई जोड़ी जो मोजा रिटायर करके रख दिए गए। तो जब सेवा में थे तो पूछ लेते, महाराज अब ये तो पहनने के काम में आएंगे नहीं, तो क्या रखे रहने दो? नहीं रखे ही रहेंगे, पर पूछ रहे हैं पहनने काम में आएंगे नहीं, अब तो नए पहनते हैं। तो ठीक है महाराज जी, उन्हीं के सामने जेब में से रख लिए। गुरु की चरण पादुका का स्मरण देखो, कह रहे हैं कोटि कोटि महादाना, करोड़ करोड़ प्रकार से दान करने से जो पुण्य होता है केवल गुरु की पादुका सर पर रख लेने से होता है। ये हमारी बात मान लो। गुरु की पादुका का बहुत बड़ा महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। रोज प्रातः स्नान करके अपने मस्तक पर गुरु पादुका रखो और कुछ सेकंड या मिनट गुरु मंत्र जपो। सबसे बड़ी पूजा बता, सबसे पहला कार्य गुरु पादुका को मस्तक पर पधराओ और गुरु मंत्र जपो। फिर गुरु पादुका जिस आसन पर विराजमान है, थोड़ा जल, गंगा जल या यमुना जल लेकर चरण पादुका का प्रक्षालन करो और वो चरणामृत पान करो। हाथ धो करके फिर चंदन, तिलक, जो भी आपकी सामग्री पूजन की है उससे गुरु पादुका का पूजन करें। गुरु पादुका का जो स्मरण कर, करोड़ करोड़ महाव्रतों का फल, करोड़ करोड़ जो ज्ञानियों को परम लाभ प्राप्त, वो सब गुरु पादुका से। कोटि मंत्र जपात देवी पुण्य तीर्थावगाहनात, कोटि देवार्चनात देवी पराश्री पादुका स्मृति। गुरुदेव की चरण पादुका का पूजन, उनका ध्यान, उनका स्मरण, बोले करोड़ों मंत्र जप का फल, सब तीर्थों के अवगाहन का फल, सब देवताओं के अर्चन का फल गुरु पादुका पूजन से प्राप्त हो जाता है। और अगर गुरु पादुका छाती से बंधी हो तो देखो, कह रहे महारोगे महोत्पाते महादोषे महाभये महापदी महापापे स्मृता रक्षति पादुका। अगर गुरु पादुका को ऐसे छाती पे बांधे हुए तो कोई महारोग उसे गिरा नहीं सकता, कोई महा उत्पात उसे छू नहीं सकता, कोई महादोष उसे स्पर्श नहीं कर सकता। बड़ी कृपा गुरु पादुका की होती है। महारोगो अगर छाती से पादुका लगी तो कोई, यार क्या जाता है। गुरु की पादुका अगर छाती पे बंधी, गुरु की पादुका है हमारे पास। इस शरीर के जो पिताश्री थे, धन्य है हमको कहते हैं। हल जोतते समय भी पादुका कांधे पे झोली में गुरु जी की पादुका। ऐसे सौभाग्य हमारे रहे कि ऐसे पिताश्री मिले। नंगे पैर हल जोतना, गरीब ब्राह्मण नंगे पैर हल जोतना, एक मार्किन का चला, एक मार्किन का चला, कभी सिली बनियान नहीं पहनी, लंगोटी जैसे साधु।
प्याज लहसुन तो मोहल्ले में नहीं आता था, घर की तो बात जाने दो। गुरु जी की पादुका, गीता जी और रामायण जी, ये वो हर समय ऐसे झोली एक रखते थे, झोली और ऐसे बांध लिया और हल जोत रहे। फिर जब स्नान करना हुआ तो डाल पे टांग दिया, स्नान किया सरोवर पे, और पहले गुरु जी का चरणामृत लेते थे, फिर भोजन पा के फिर जो कार्य करना हो। इतना गुरु चरण पादुका से, उन्हीं से गुरु चरण पादुका के प्रति प्रीति कैसे की जाती ये सीखा। शास्त्रों के प्रति कितनी समर्पण वृत्ति होनी चाहिए उनसे सीखा कि किसान होते हुए भी गीता रामायण कांधे पे ही रहती थी। और जब स्नान करते तो कुछ गीता के श्लोक कुछ रामायण के करके और फिर मंजीरा टेंट में रखते थे। मंजीरा त्रिपुंड लगा हुआ, हल जोतते त्रिपुंड। एक बार हल जोतते रहते तो कुछ लोग निकले, बोले अच्छा फंसा है बाबा जी। वो समझ रहे थे कि बाबा जी को हल जोतवाया जा रहा है। तो बाबा जी के बाबा जी पैदा होते तो बाबा जी हुए नाना बाबा जी, मामा बाबा जी, बाबा बाबा जी, पिता बाबा जी, बाबा जी के बाबा जी पैदा होते हैं नहीं होते। तो वो ऐसे संत रूप में, तो गुरु चरण पादुका की जो महिमा वो बचपन से हमने अपने पिताश्री में देखी और उन्हीं की पूजा की हुई। वो सबसे पहले नहा करके फिर गुरु पादुका ऐसे माथे पे रखते, फिर वैसे धो करके और चरणामृत लेते, फिर गीता रामायण का पाठ करके 12 बजे दिन तक हल जोतते रहते। ये ट्रैक्टर की व्यवस्था थोड़ी थी, एक फार वाला हल, एक फार वाला हल, मतलब 1 बीघा जोतना है तो 10-20 घंटे जोतो तब कहीं जा करके, और पूरा ऐसे बड़ी मेहनत की कमाई से धर्म पूर्वक जीते थे। तभी हम लोगों के जो संस्कार बने ना वो इसी से बने, और जो तपस्या का स्वभाव बना वो ऐसे घर में पैदा हुए थे कि सुविधा ही नहीं थी। तो एक तपस्वी जीवन बाल्यावस्था से था। कभी सर्दी में स्वेटर नहीं पहने गए, मफलर स्वेटर साल नहीं, वही जो गर्मी में पहने जाते हुए। सर्दी में बस इतना होता था कि गर्मी में जो कांधे पे अंगोछा होता था वो कानों में होता था, बस इतना ही था। बचपन से वो वैराग्य, बचपन से वो तप का जीवन का संस्कार, तो वही आगे बढ़कर के परमार्थ में सद्गुण बन गया, वही सद्गुण बन गया। भगवान कहते हैं ना, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका धन अपहरण कर लेता हूं, पग पग पर उसे दुख देता हूं। तो ऐसे ही परिवार में जन्म हुआ था जहां केवल भगवान का भरोसा और भगवान की भक्ति, दूसरा कोई रंग ही नहीं था। पूर्व जन्म में कोई साधना हुई होगी जो बकाया रह गई होगी, तो ऐसे पवित्र कुल में, उत्तम कुल में जन्म देकर भगवान ने सतमार्ग में, तो ये पिताश्री से सीखा बचपन से गुरु पादुका पर प्रीति। क्योंकि देखते थे कि वो पादुका सर पे रख करके ऐसी आराधना करते, तो आज भी जैसे वो आराधना करते थे उसी पद्धति से, उनकी कृपा से गुरु चरण पादुका की आराधना। महारोगो महाउत्पाते महोदोषे महाभये महापदि महापापे स्मृता रक्षति पादुका। जो गुरु पादुका की आराधना करता उसे कोई रोग परास्त नहीं, कोई दोष छू नहीं सकता, कोई उत्पात नहीं छू सकता, कोई भूत प्रेत उसे परास्त नहीं कर सकता। श्री सीताराम दास जी महाराज, हम आपको छवि दिखाएंगे आकर के, किसी दिन लाकर हमारे पास रखी। ऐसे गुरु पादुका छाती पे बांधे हुए हैं। दुराचारे दुरालोके दुष्संगे दुष्ट संग्रहे दुराहारे दुर्बुद्धो स्मृता रक्षति पादुका। जो गुरु की चरण पादुका का सेवन करता है तो दुराचार, लोक में दुराचरण करने वाला, दुष्संगी और दोषों को संग्रहित करने वाला, दुर्बुद्धि और गलत आचरण से कमाए हुए धन से जीवन उपार्जन कर, इन सब से रक्षा कर लेती। अगर गुरु पादुका का पूजन है और ये सब ऐसा है तो बचा लेगी गुरु पादुका। बहुत बड़ी बात है गुरु पादुका। तेनाधीतम स्मृतम ज्ञानम दुष्टम दत्तच पूजितम जिह्वा में वर्तते यस्य पराश्री पादुका स्मृति ही। दुराचार में, दुर्लोक में, दुष्संग में, दूषित संग्रह में, दुष्ट आहार एवं दुर्बुद्धि में पूर्ण रूप से रक्षा करने में समर्थ है श्री गुरु पादुका। जिसकी जिह्वा पर श्री गुरु पादुका का चरणामृत पहुंचता है रोज, उसके द्वारा वेद शास्त्रों का अध्ययन का रोज फल मिलता है। कितना सौभाग्य है। उसने सब कुछ पा लिया जिसने गुरु पादुका पर पूर्ण निष्ठा कर ली। मेरे गुरुदेव साक्षात विराजमान गुरु पादुका। 14 वर्ष ऐसा भरत जी ने किया। भगवान श्री रघुनाथ जी की पादुका को सिंहासन पर विराजमान करके रोज पूजन करके, रोज माथे पर पधरा कर आज्ञा पूर्वक 14 वर्ष तक चक्रवर्ती सम्राट पद की रक्षा की। उसने सब दान कर लिया जिसने गुरु पादुका का सेवन किया।
हे देवी, एक बार भक्ति पूर्वक यदि श्री गुरु पादुका को मस्तक पर पधरा दिया जाए तो उसकी गति को कोई नहीं रोक सकता, मतलब उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। एक बार गुरु पादुका यदि मस्तक पर विराज और रोज विराजमान हो रही तो फिर दुर्गति का क्या। अपवित्र हो या पवित्र हो, कैसी भी स्थिति में हो, जो गुरु पादुका को अपने पास रखता है अनायास ही धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। दसों दिशाओं में कहीं भी जाए, जिसके पास गुरु पादुका उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। पर गुरु पादुका की महिमा तो हृदय में बैठ जाए। गुरु पादुका जैसे हम ठाकुर जी लिए डोलते हैं, ऐसे गुरु पादुका में प्रीति हो जाए। पादुका से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं, पादुका से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं, पादुका से श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं, और पादुका पूजन से बढ़कर कोई पूजा नहीं। हे वत्स सुनो, तुमने गुरु पादुका की महिमा को समझा। एक बार अमीर खुसरो के गुरुदेव जी थे, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। तो एक ब्राह्मण जो है वो गरीब था, उसको बेटी के ब्याह के लिए धन की जरूरत थी। तो उसने सोचा बाबा से याचना करते हैं, किसी भगत से दिला देंगे। बड़े धनी मानी जन आया करते थे। तो गए, प्रणाम किया और कहा बाबा बेटी का ब्याह है, धन की आवश्यकता है, तो आपसे याचना करते हैं कि आप बेटी के ब्याह के लिए धन दे दो। बाबा ने, हमारे पास क्या है, पर तुम याचना करने आए हो तो जाओ, परसों आ जाना, ले जाना। बड़ा आनंदित होकर परसों आया। बाबा बेटी के ब्याह के लिए धन की याचना आपसे की थी। हाँ हाँ ठीक है, पादुका ले जा। अब संत ने आज्ञा की तो पादुका उठा तो ली, लेकिन निराशा हुई कि लकड़ी की पादुका, हमें तो हजारों रुपए चाहिए थे बेटी के ब्याह के लिए, लकड़ी की पादुका से क्या होगा। पर संत ने कह दिया। तो संत के वचन रहस्यमय होते हैं, उनको अपनी बुद्धि से नहीं तौलना चाहिए। पादुका सर पे रख ली और निराश होके जा रहा था। आगे जब रास्ते से जा रहा था तो अमीर खुसरो जी आ रहे थे। उनको अपने गुरु की गंध, मेरे गुरु की, मेरे स्वामी की कोई वस्तु है आसपास, इतने वो गुरु भक्त थे, स्वयं महापुरुष थे अमीर खुसरो जी। उन्होंने अपने जनों से कहा मेरे आका की कोई वस्तु है, मेरे गुरुदेव की कोई वस्तु है, किसके पास है। बस वो ऐसे जैसे कोई पुष्प के सुगंध से खिंचता, उन्हीं ब्राह्मण मस्तक में देखा पादुका। ये पादुका किसकी है? तो बाबा ने पादुका दी है। बाबा ने आपको पादुका दे दी? ओहो, एकदम डूब गए। गुरुदेव ने तुम्हें पादुका दे दी? हाँ, हमको तो जरूरत नहीं थी, हमें तो बेटी के ब्याह के लिए धन चाहिए, तो पादुका मुझे दे दोगे? हाँ आप ले लो, मुझे धन दे दो। तो बोले 13 ऊंटों में ये रत्न हीरा जवाहरात, इसके व्यापारी थे वो, ये ले जाओ, मैं सेवकों से पादुका मुझे दे दो। सब जितना वैभव सब दे दिया और पादुका लेके गए। कहा गुरुदेव पादुका ले आया। बोले कितने में? उनका 13 ऊंटों के असरफी और रत्न आदि थे। तो बोले सस्ती ले आया, पर चलो रख दो, पादुका रख दो। ये गुरु महिमा की, गुरु की पादुका के लिए सर्वस्व दे दिया। तो बाबा पादुका में इतनी शक्ति है, दिखाई दे रहा है। पूज्य देखो बाबा, ये सीताराम दास जी जिनकी वाणी आप सुन रहे हो, ये देखो ऐसे अपने गुरु की पादुका बांधे रहते थे। हाँ बहुत सुंदर, भले दर्शन करा दिया। ये दर्शन हो रहे सबको? हाँ देखो, ऐसे अपने गुरुदेव की छाती में तभी शुद्ध ब्रह्म ज्ञान, भगवान नाम, भगवत भक्ति सब कुछ। ये बड़े महापुरुष थे। भाई जी वगैरह दौड़कर दर्शन करते थे। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से बहुत चर्चा होती थी पूज्य बाबा की। ये बहुत सुंदर किया, प्रसंग पर दर्शन करा दिया, बहुत सुंदर। देखो अपने गुरु की कैसे पादुका छाती पे बांधे हुए, धन्य है। अब रात दिन गुरु की पादुका अपने वक्षा स्थल पर धारण करना कितनी अपार भक्ति होगी। तो बाबा पादुका में इतनी शक्ति है। हाँ बेटा, साधुओं का कहना है कि गुरु जी के चरण से दिव्य तेज प्रकट होता रहता है, उससे पादुका में तेज समाविष्ट हो जाता है। और गुरु चरण सर्वश्रेष्ठ है, तो पादुका में जो गुरु के चरणों से तेज निकला, जो परमाणु निकले, वही सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान हो जाते हैं। अपायात पाति नियतम दुस्संगात दुर्निमित्त का कामिनार्थम प्रदानम च पादुका परिकीर्तिता। गुरु पादुका अगर साथ है तो कोई आपत्ति विपत्ति नहीं पड़ सकती। कोई दुस्संग
तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। शिष्य की सर्वदा रक्षा गुरु पादुका करती है। शिष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति पादुका जी करती है। तो पादुका की पूजा किस प्रकार की जाए? गुरुदेव बाबा बोले सबसे पहले पादुका को मस्तक पर धारण करें। शास्त्र दल कमल ब्रह्मरंध्र यहां पादुका उठाए और ऐसे पहले मस्तक पर धारण करे और फिर गुरुदेव का ध्यान करें मस्तक पर पादुका रखे हुए। फिर गुरुदेव ने जो मंत्र दिया उसका उच्चारण करते हुए इस पादुका जी का पूजन करें। ब्रह्मरंध्र सरसी रुहोदरे नित्य लग्न मवादात मदभुतम कुंडली विवर कांड मंडितम द्वादशाणम सरसीरुहम भजे। कोई भी बात अप्रमाणित नहीं, तस्मा शास्त्रम प्रमाण। ब्रह्मरंध्रम सरसीरुहो, यहां ब्रह्मरंध्र में पहले पादुका विराजमान करे। बाबा आप इसे समझा करके कहें तो मेरी समझ में आ जाएगा। ब्रह्मरंध्र में सरसीरु स्थान, यहां सहस्त्र दल कमल है। यहां गुरु की पादुका विराजमान करने पर कुंडलिनी में झटका लगता है जाके। देखो दिव्य तेज का प्रभाव, भाव करो। जो कुंडलिनी यौगिक क्रिया के द्वारा बहुत मुश्किल से जागृत की जाती है, जब ब्रह्मरंध्र में गुरु पादुका विराजमान करते हैं तो उसका तेज कुंडलिनी को जाकर जागृत करता है। अद्भुत कुंडलिनी के गमन पद रूप छिद्रावशिष्ट जो कांड नाल है वहां से होकर एक चित्रणी नाड़ी निकलती है। उस नाड़ी में जाकर गुरु पादुका प्रभाव करती, मतलब दिव्यता गुरु पादुका की। फिर द्वादश दल कमल की कर्णिका में श्री गुरुदेव भगवान का जो ध्यान पूर्वक यहां पादुका रखी गई है वो जाकर के वहां उन कमल को खिलाती, जो 60 कमल है सब कमलों को खिला देती है। जो गुरुदेव की चरण पादुका को मस्तक पर रखकर काफी देर गुरु मंत्र का जप करता है, चिंतन करता है, गुरुदेव का जप करता है मंत्र का, और पादुका जी मस्तक पर विराजमान, तो हंस स्वरूप भगवान उसके हृदय कमल पर प्रकाशित हो जाते हैं गुरु महिमा से। गुरु पाद पद्म द्वय, गुरु जी के चरण जो दो हैं उनका जो चिन्ह है पादुका, अरुण अरुण वर्ण, गुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए फिर पादुका को स्नान कराए। अगर आपको समय हो तो थाली पे पादुका रख दिया, सुंदर जल से स्नान कराया और वही चरणामृत पान, ये अमृत पूर्ण है, ये अमृतमय है। फिर कपड़े से पोंछकर पादुका विराजमान की, फिर इत्र लगा दिया, फिर चंदन लगाया, फिर धूप अगरबत्ती, ऐसे आरती पूजा की। गुरुदेव मेरी बुद्धि अत्यंत मलिन है, ये सब कुछ सुन रहा हूं, पर क्या मैं धारण कर सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं? अरे बाबा एकदम सरल बात है, इसमें कौन सी हम तुम्हें बुद्धि लगाने की बात कह रहे हैं। पुनः सुनो, गुरुदेव के चरणों का चिंतन करते हुए, गुरु मंत्र जप करते हुए, गुरु पादुका की आराधना, ये निश्चित तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगी। संध्यायाम पूजयेद यस्तु गंध पुष्प जगत गुरुम तस्य किम मंत्र पूजादि विधान नैन्यसि जापकई। जो तीनों काल में गुरुदेव के चरणारविंद की पादुका का गंध पुष्पादि से पूजन करता है उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। मेरे नाथ मेरी बात समझ जाओ। पहले तो बताया है कि बहुश्यामा को एक ओहम में करना, बोले ये तपस्या के द्वारा हो सकता है, शारीरिक तपस्या, मानसिक तपस्या, वाचिक तपस्या, बोले ये हमसे नहीं होने वाली। तभी पादुका सेवा बताई कि पादुका छाती में बांध लो, पादुका सिंहासन में विराजमान कर लो, उसकी आरती पूजा करो, चरणामृत लो, गुरु का मंत्र जप करो, इसी से सब हो जाएगा। कुछ तो मान लो। अगर महापुरुषों ने अनुभव करके बताया स्वयं, तो वो बात हमें अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। बाबा ने अंतिम बात कही कि यदि कुछ नहीं कर सकते हो तो गुरु पादुका, जैसे श्रीधाम वृंदावन की निष्ठा वाले महापुरुष श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कुछ नहीं कर सकते हो, घोर दुराचारी हो तो आजीवन वृंदावन वास कर ले, तुम्हारे को भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे साधना में कुछ नहीं कर सकते हो तो 3 बार तो गुरु की पादुका मस्तक पर रखकर प्रातः मध्याह्न सायं गुरु का ध्यान करते हुए गुरु मंत्र जप लो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी।